दोस्तों जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है 2011 में, 12 में, 14 में, 15 में आया है कि सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समोच्च n में परिभाषित संबंध r इक्वल टू एक्स बाई सच डेट एक्स माइनस बाई 3 से विभाज्य है, जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू n एक तुल्यता संबंध है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम समझते हैं कि तुल्यता संबंध होता क्या है। किसी सेट ए के लिए अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि वो इक्विवेलेंस है, यानी तुल्यता संबंध है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? स्वतुल्य। सिमेट्रिक क्या होता है? सममित। और ट्रांजिटिव क्या होता है? संक्रमक। अब ये समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव कह रहे हैं कि ए के हर एक, यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए का ए से रिलेशन में होना चाहिए। जो ए का ए से पेयर है वो रिलेशन में होना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए। मतलब ये निकला कि हर एलिमेंट के लिए जो डायगोनल पेयर है वो रिलेशन में कंपलसरी है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक क्या होता है कि एक ए बी के हर एलिमेंट ए और बी कोई सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो ए का बी से रिलेशन में होना चाहिए, ए का बी से जो पेयर है रिलेशन में हो, और बी का जो ए से पेयर है वो रिलेशन में हो, यानी ए रिलेटेड टू बी हो, बी रिलेटेड टू ए हो, वो रिलेशन में होना चाहिए। अब आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है कि कोई तीन एलिमेंट ए बी सी फॉर ए, यानी ए बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए का बी से जो पेयर है वो रिलेशन में हो, और बी का सी से अगर पेयर रिलेशन में है तो ए का सी से जो पेयर है वो भी रिलेशन में होना बहुत ज़रूरी है, तभी ट्रांजिटिव होगा। इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों हैं, ए बी भी आर में बिलोंग कर रहा है और बी सी जो पेयर है वो भी आर में बिलोंग कर रहा है, तब ए सी पेयर यानी बी से भी कैंसिल कर सकते हैं। ए का सी से ए सी पेयर का भी आर में यानी रिलेशन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है, अगर है तो ट्रांजिटिव है। एक दूसरा अपवाद होता है कि सिंगल पेयर भी ट्रांजिटिव होता है। सिंगल पेयर कहें ए बी जो पेयर है वो रिलेशन में है, बाकी बी सी नहीं है, या कहें ए सी रिलेशन में है बाकी कोई नहीं है, अथवा इसी को जो ले लेते हैं डायगोनल पेयर, ए भी क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। इसलिए मुझे क्या सिद्ध करना, दिखाना है रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये तीन कंडीशन हम दिखा देते हैं तो हमारा जो रिलेशन है इक्विवेलेंस हो जाता है। अब अपने सवाल पे आ जाते हैं। जो n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 1 2 3 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं। अब रिलेशन क्या है? एक्स बाई सच डेट एक्स माइनस बाई 3 से विभाज्य है, जहाँ एक्स बाई नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। अब मैं रिलेशन बनाता हूँ। रिलेशन क्या बनते हैं? अब मैं x बराबर 0 रख ले रहा हूँ, यानी कि x नेचुरल नंबर बन लिया। x बराबर 1 रख रहा हूँ, y बराबर 1 रख रहा हूँ, 1 में से बन गया यानी कि 0। तो जब 1 को 1 से भाग, यानी कि 1 माइनस 0 को 3 से भाग दिया तो 0 आया, यानी कि 1 का 1 से रिलेशन पेयर है जो रिलेशन में है, ऐसे 2 से रखेंगे तो 2 का भी 2 से बनेगा 3, यानी कि जो सारे पेयर हैं वो रिलेशन में हैं। सारे एलिमेंट के लिए जो डायगोनल पेयर 1 है वो रिलेशन में है। अब क्या करना है? अब मैं मानता हूँ x बराबर यानी कि 4 माना और y बराबर 1 माना। 4 में से जब हम 1 घटाएंगे तो 3 बचा, 3 में 3 का भाग दिया यानी 0 बचा, तो पेयर क्या बना? 4 और कॉमा 1। अब x बराबर 1 रख रहा है, y बराबर 4 रख रहा है, तो 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 बचे। 3 का भाग माइनस 3 में दिया यानी कि 0 यानी 1 आया, माइनस के 1 तो कट रहा है, लेकिन माइनस के आ रहा है, तो हमें क्या मतलब? हमें तो रिलेशन अपना बनाना है, तो 4 का 1 से, 1 का 4 से भी है। इसी प्रकार 5 का 2 से, 5 और 2 रखा है, x बराबर 5 y बराबर 2, तो 3 आए, काटा तो 5 2 हुआ। इसी प्रकार 2 5 होगा, 6 3 रखे, 3 6 आएगा, यानी कि इस प्रकार के हमारे एलिमेंट बन रहे। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। क्या होता है रिफ्लेक्सिव? कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, तब ए का ए से होना चाहिए। मैं ए को यानी 1 मान ले रहा हूँ, 1 एन में बिलोंग कर रहा है, तो 1 का 1 से है होना चाहिए, है। 2 का 2 से, 3 का 3, सबके सभी डायगोनल पेयर हैं, इसलिए हमारा रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। कह रहा है कोई दो एलिमेंट अगर n में बिलोंग कर रहे हैं तो ए का 1 4 लिया मैंने,
1 का 4 से है तो 4 का 1 से होना चाहिए। देखो 1 का 4 से, 4 का 1 का भी है, और 1 और 4 अगर दोनों बराबर हैं तो यानी कि डायगोनल पेयर बनते हैं, डायगोनल पेयर भी है, यानी हमारा सिमेट्रिक भी है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है कि ए का बी से होना चाहिए और बी का सी से। मैंने ए बराबर यानी कि 1 का 4 लिया, 1-4 रिलेशन में है, तो 4 से, जो 4 से स्टार्ट किया और 4 से 1 यानी कि 4-1 भी है। अब ये 4 से 4 कटा तो 1-1 बचा, 1-1 भी रिलेशन में है, इसलिए क्या ये ट्रांजिटिव भी है। अतः हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। जब तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है इक्विवेलेंस है, यानी कि तुल्यता संबंध।